सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को मेवाड़ का बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार। जिसके पहले मैं औपचारिकताओं से अपनी बात की आगाज करूं, शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटरों की दूरी को मैं आज तय कर जो है वो यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर आपके पास में मैं आकर पहुंचा हूं। इस बात को मैं बड़े जिम्मेदारी से और बड़े मन से और बड़े दिल से कहता हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा कि मैं मेवाड़ में हूं या मैं लखनऊ में हूं। मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद, महीनों बाद जब बेटा घर आता है और माँ उसे गले लगाती है, वैसा आज आभास जो है आप लोगों ने कराया है। आज एक माँ की आगोश में बैठने से ये पल मेरे लिए उससे कम नहीं। देखिए, अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे ये बताइए मैं जिंदा लोगों के सामने बैठा हूँ, बताइए मैं लखनऊ में बैठा हूँ, बताइए कि मैं मुस्कुराने वाले लोगों के बीच में बैठा हूँ और साहित्य की गोद में मैं खड़ा हूँ। ये आभास होना चाहिए, तब आनंद आएगा एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे से मिलने का। मैं पुनः जो है वो राकेश प्रताप सिंह जी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लायक समझा, आपने मुझे यहां आज आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय मंत्री महोदय, हमारे परिवार के सदस्य, अमेठी से विराजमान हमारे परिवार के भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे परिवार के बिल्कुल सदस्य हैं, मेरे पिताश्री के बड़े करीब उपस्थित मंच पर आज का जो पूरा साहित्य आज यहां पर उपस्थित है, उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि वक्त पर जब कभी भी मेवाड़ अगर कहीं दाएं बाएं गया है तो तलवार की नोक मेवाड़ को कभी नहीं समझा पाई, जो एक कलम की नोक ने जो है वो मेवाड़ को समझाया है। आज मैं आप लोगों के बीच यहां उपस्थित होकर अपने आप को अभिभूत महसूस करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं यहां सब आप लोगों के बीच में हूं। उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए बहुत कुछ था, मन में बहुत कुछ बातें थी। मेरे को सबसे पहले मैं गुस्ताखी करूंगा अगर मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां कहकर अपनी बात की मैं आगाज नहीं करूं, अपनी बात की मैं शुरुआत नहीं करूं। देखिए, खुल के देखिए, मैंने कहा मैं जिंदा लोगों के सामने बैठा हूं। तो पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। हम लोग ऐसी संस्कृति से, ऐसी विरासत से, ऐसी मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं जहां खूब प्रलोभन दिए गए, खूब चीजों को कहा गया, दिया गया और लोगों ने और सारी चीजें चुनी। आज वक्त नहीं है उन चीजों के अंदर जाने का। मेवाड़ ने अपने स्वाभिमान को चुना और स्वाभिमान के साथ में कभी भी समझौता न करने का जो है प्रण और वचन जो लिया था, आज भी उस चीज की कदर यहां पर होते हुए देख मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए, मैं बहुत ही बौना व्यक्ति हूं। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में, कोई भी चीज के बारे में चर्चा करने के लिए, उनके बारे में कुछ भी बताने के लिए मेरे से बेहतर मेरा खुद का या हमारा खुद का इतिहास जो है वो यहाँ पर जो विराजमान, यहाँ पर जो मंचासीन जो अतिथि विराजमान है, वो हमारे इतिहास को इतने खूबसूरती से पिरोते हैं। तो मैं वो गलती नहीं करूंगा इतिहास को दोहराने की और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का परिचय आपसे कराने की। पर कुछ चंद बातें जरूर है मैं कहना चाहता हूं। आज की तारीख में हम योद्धाओं की चर्चा जरूर करते हैं, उनके बारे में हम लोग जरूर बताते हैं, उनसे प्रेरणाएं जरूर लेते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। और आज इससे बेहतर मंच, इससे बेहतर समय, इससे बेहतर स्थान, इससे बेहतर लोग मुझे नहीं मिल सकते थे इस बात को कहने के लिए। और कुछ बातें जो है उनको कहनी चाहिए। देखिए, अच्छी बातों को कहना चाहिए। आलोचना करने वालों के आज दिन तक मैंने कभी जीवन में स्मारक नहीं देखे। जो कुछ कर गुजर गए उनको 500 साल बाद भी याद रखा जाता है।
आज वक्त है इंसानों के अलावा भी लोगों के बारे में बात करने का। आज वक्त है इंसानों के अलावा और भी जीवों के बारे में, और भी प्राण के बारे में बात करने के लिए। ये मंच और ये समय हम लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज के प्रति सोचने के लिए एक बार मजबूर जरूर करता है, और उसके प्रति भी हमारा आदर भाव दिखाने का एक मौका है। हम अन्य लोगों को जानते हैं इस देश और इस दुनिया के अंदर। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं बहुत गंभीर और समझदार लोगों के सामने बैठा हूं, और जो मैं बात कहना चाहता हूं वो मेरी बात वहां तक पहुंचेगी। आज हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, अन्य और योद्धाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, पर मैंने आज दिन तक ऐसा उदाहरण नहीं देखा। इंसानों ने आज की तारीख में इतिहास के अंदर अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज करवाए, पर अगर मैं किसी पशु के बारे में चर्चा करूं और ये कहूं कि हम उस मिट्टी से संबंध रखते हैं जहां पशुओं तक ने भी जो है अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज करवाए, और जब जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा, तब तक उस वीर योद्धा का, साथी का, चेतक का भी नाम उसी सांस में लिया जाएगा। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की एक पंक्ति मुझे और याद आती है कि पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी है। चेतक को हम लोग सब याद रखते हैं। जब जब उस वीर योद्धा का नाम लिया जाता है, तब तब चेतक का नाम लिया जाता है, पर इसके साथ में एक और के साथ में नाइंसाफी होती है, और वो और कोई नहीं, उनका हाथी राम प्रसाद भी था। क्या बात है। वो सज्जन के लिए इस चीज के ऊपर जो है, जिन्होंने नाम जो लिया, दिल बड़ा खुश हुआ। मेवाड़ को प्रलोभन दिए गए, लोगों को प्रलोभन दिए गए, जानवरों ने भी, पशुओं ने भी, साथियों ने भी जो है मेवाड़ के कभी भी अपने आप को दुश्मन के हवाले नहीं किया। उन्होंने जो है अपने आप को धरती मां के ऊपर अपने आप को त्यागने का जो है वो निर्णय ले लिया, पर जो है वो दुश्मनों के हाथ के ऊपर बंदी बनकर रहने का उन लोगों को भी स्वीकार नहीं था। ये मिट्टी है, ये संस्कृति है जिससे आज हम लोग आते हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं। मेरे को खुशी होती है इस बात की कि स्वतंत्रता को शब्द जो हुआ उसको जन्म देने वाले जो हैं वो और कोई नहीं, हमारे अपने सबके जो हैं वो महाराणा प्रताप हैं। अब उस स्वतंत्रता के साथ में हम करते क्या हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग उस चीज को किस कदर निभा रहे हैं, ये हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। अब मैं मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं, यहां पर से मैं उस बात को कहना चाहता हूं, ये आजादी हमारे को मिली जरूर, और इस चीज की हमारे को खुशी है कि मेवाड़ उन जगहों में से था, उन स्थानियों में से था, जब देश आजाद हुआ तो पहला कदम मेवाड़ ने आजाद हिंदुस्तान को बनाने के लिए उठाया और कहा कि ये देश जो है वो आजाद होना चाहिए, इसके अंदर पहला कदम हम लोग उठाते हैं। तो जब लोग हमसे ये पूछते हैं कि 47 आपको कैसा लगा, तो हम ये कहते हैं कि हमने जो सारा त्याग, तपस्या और बलिदान जो मेवाड़ का पर्यायवाची है, वो इसी दिन के लिए था कि ये देश आजाद हो। तब मैं मेरे युवा साथियों से कहता हूं कि आज की तारीख के ऊपर हम लोग इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी कायनात में, इस पूरी ब्रह्मांड में हम सबसे कम उम्र वाले देश हैं आज की तारीख के अंदर। और जो युवा हमारे पास में है वो एक जुझारू और कर्मठ जो है वो युवा है। पर हम आज की तारीख में इस आजादी का, इस स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं, ये हमको एक बार समझने की और जानने की आवश्यकता है। तब मेरे बड़े भाई ने दो पंक्तियां कही, बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो आज हम लोगों को समझना है कि स्वतंत्रता को हमारे को किस कदर से जीना है। आज हमारे को देश और दुनिया के कोने कोनों से मिलने को, सुनने को मिलता है कि जो है ये युवक ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसको अंक कम आए, उसने अपने आप की आत्महत्या कर ली उसको क्योंकि उसके कम अंक आए, या उनको घर परिवार की तरफ से कोई ना कोई दबाव था।
आज अगर ये दिन है तो हमारे को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि उनके सामने चाहे लाखों चुनौतियां आई, उन्होंने जो है किसी भी तरीके से अपने घुटने नहीं टेके, अपने मन और अपने स्वाभिमान को किसी खूंटी के ऊपर नहीं टांगा, पर उस चुनौती को आंख से आंख डालकर जो है उसका सामना करने का प्रयास किया। तो हम लोगों को यह समझना है, हम युवाओं को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज हमारे सामने कोई भी चुनौती आए, इस देश के अंदर, इस कायनात में, हमारे खूबसूरत से प्रदेश में, देश में किसी भी तरीके से प्रेरणा की कोई कमी नहीं है। मिट्टी मिट्टी, पत्थर पत्थर, जर्रा जर्रा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उस समय पे हमारे को महाराणा प्रताप की याद रखने की आवश्यकता है कि उनके सामने किस प्रकार की चुनौतियां रही और उन्होंने किस तरीके से जान, हमारे को ईश्वर ने इतना पेशकीमती तोहफा दिया है, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर हमारे को इतना सफल बनाने का जो है वो पूरा ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, खून लगाते हैं, पसीना लगाते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उस पूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करें। चुनौतियां किसके जीवन में नहीं आती हैं, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर उस चीज का सामना करने का जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का धर्म और हम लोगों का फर्ज बनता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने मेरी बात को इतने खूबसूरती से सुना। देखिए, बस फर्क इतना ही है, जो मेरी आखिरी दो पंक्तियां आप तक पहुंचा देगी, मेवाड़ ने क्या किया और अन्य लोग जो है वो, उनके सामने भी ये चुनौतियां थी और उनके सामने भी जो थे वो और अन्य चीजों के ऊपर समझने का और करने का उनके पास में भी एक चारा था, पर उन लोगों ने क्या चुना। इन दो पंक्तियों को कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं और मैं सब यहाँ पर जो साहित्यकार जो यहाँ पर उपस्थित है उनको मैं ये मंच सौंपता हूं और कुछ सीखने का हम भी सब जो है यहाँ पर बैठकर आप लोगों की गोद में कुछ प्रयास करेंगे। और ये दो पंक्तियां जो हैं वो इस प्रकार की हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत नमन, नमस्कार।